बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एज़ यूजुअल मैं आज एक मरतबा फिर अपनी एक ऐसी बेवा बहन के पास मौजूद हूँ जिसके ये सारे बच्चे बैठे हैं और इनका जो बड़ा बेटा है ये हमारे साथ बैठा है जिसकी उम्र बमुश्किल 12-13 साल है। और ये बच्चा एक स्टूडेंट था जब इसके वालिद साहब की डेथ हुई, फौत हुए, और इसके बाद इस बच्चे ने मज़दूरी करना शुरू कर दी ताकि अपने छोटे बहन भाइयों का पेट पाल सके। और हमारी बहन ये भी वक्तन फ़वक्तन जब कोई इनको काम पे बुलाता है तो ये लोगों के घरों में काम काज जाकर करती हैं। और इस बहन के पास इतने भी वसाइल नहीं थे कि अपने छोटे बच्चों का और पेट पाल सकें, क्योंकि महंगाई का आलम है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये बहन ने बमुश्किल क्योंकि इसका घर का गुजारा नहीं चल रहा था, तो घर का निज़ाम सारा दरम बरम हो रहा था, तो इन्होंने सोच सोच के ये किया कि अब क्या करे कि अपने बच्चों का भी पेट पालना है। कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो इसने किसी यतीम खाने से कांटेक्ट किया और वहाँ पर अपने बच्चे भेजे ताकि इन यतीमों का कम से कम 2 वक्त की रोटी खा सकें और दूसरे अखराजात वो इनके अदा कर सकें। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि औलाद हर इंसान को प्यारी होती है, जानवरों को भी औलाद प्यारी होती है। कोई शख्स नहीं चाहता कि अपने बच्चों को, स्पेशली माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चों को, अपने लख्ते जिगर को अपने से दूर कर दे। अब इनके 2 या 3 बच्चे, इनसे बात भी करते हैं। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है कि वो यतीम खाने में पल रहे हैं और ये माँ यहाँ रोती है और बच्चे वहाँ पर तड़पते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसके माँ के पास ना कोई मकान है, ना खाने पीने का कोई इंतज़ाम है, और बड़ी मुश्किल से अपने घर का निज़ाम चलाती हैं। और इनसे पूछते हैं इनके हाल अहवाल और इनकी मुश्किलात जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो के अंदर इस फैमिली की तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल, अकाउंट नंबर मेंशन है। आप लोग चाहें तो आप डायरेक्टली इनसे अप्रोच कर सकते हैं, इस फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। तो मैं इस बहन से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? ठीक हाल है। क्या नाम है आपका मेरी बहन? सहरा बीबी। अच्छा सहरा बीबी, आपके खामंद कब फौत हुए मेरी बहन? कुछ 4 साल थी गए। 4 साल हो गए हैं। नाम क्या था हमारे भाई का? नियाज अहमद। अच्छा, नियाज अहमद जब से फौत हुए हैं, अब मैंने देखा है आपके जो कमरा था वो आप कहती हैं कि वो गिर चुका है, आप किसी के पास रह रहे हैं, तो क्या स्टोरी क्या है, हालात क्या हैं कि आप किसके पास रहते हैं अब? छोटा मैं दे रही हूँ तो घर चराने पे। अच्छा जी हाँ। और ये आपका बड़ा बेटा है? जी हाँ। इसका नाम क्या है मेरी बहन? आसिम नियाज। आसिम नियाज। आपके ये 4 बच्चे हैं? जी हाँ। एक बेटी और 3 बेटे? जी हाँ। अच्छा, तो आसिम बेटा पहले पढ़ रहा था? जी हाँ। जब इनके अब्बू फौत हुए फिर इनको छुड़वा दिया आपने स्कूल? जी हाँ। अच्छा, तो अब कैसे निज़ाम चलाते हैं, घर का कैसे सिस्टम चलता है बाजी? एक काम करने आसिम मजदूरी करने बस कहीं वेले मैं कर गिंदी जड़े कोई सड़ने में उठाई वे नहीं पे उन्हें काम करने वास्ते भजन भी नहीं पे शाम को वाला नहीं घर। अच्छा, एक नाल की दिया छोटी को ए दूध था जो 3 खाने पढ़ते पहन था रोटी देना आप पता नहीं कि मैं देना साग पता। कितने साल से ये बच्चे यतीम खाने में? 3-4 साल उसी को कम 3 साल हो गए हैं। जी हाँ। तो 3 साल से ये बच्चे यतीम खाने में हैं? जी। और वहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं और रहते भी वहीं पे हैं? जी हाँ। कितने दिनों बाद ये बच्चे आपके पास आते हैं? जरे वाले मेरे को पैसे उन्होंने किराए दे मैं वे नहीं घेना नहीं इन्हें को। अच्छा, जरे नहीं होने तो पीछे कहन भी वेंदी गिना महीने के बाद घेना नहीं 15 दिवारी के बाद करेंगे। ठीक है। तो अच्छा मेरी बहन, अब हम आपकी क्या हेल्प करें? क्या ऐसा कोई काम करेंगी जिससे आपके बच्चों के लिए कोई आसानी हो जाए? कोई कारोबार का मुझे बताएं और कोई ऐसी चीज़। अब दूसरा आप कहते हैं कि आपका अपना कमरा कोई नहीं है? नहीं भैया। तो आपका ये जो जगह आपने मुझे दिखाई है जहाँ पर ये कुछ चीज़ें गिरी पड़ी हैं, ये क्या सिस्टम है कि यहाँ पहले कमरा हुआ करता था, क्या था? जी हाँ। किसका, आपका कमरा था? जी हाँ। अच्छा, पहले साड़ी 2-4 दीवारी है यहीं पासे को। अच्छा, बोला वो बन के वो कच्ची दीवार ढह गई यही दा कमरा बनाया से सेल दा वो सेम दी जकले जकी सेल काल गई ढह गए तले पीछे। अच्छा, तो अब आपने सामान कहाँ रखा हुआ है? अपने देवर के घर में? जी हाँ। अच्छा, छोटा मेरा डेर खड़े थे यहीं घर रखे से वही थी बैठा थे, बाकी सारे थी नो आप मरी चाह के उड़े वन बैठा वांडे। तो आप अच्छा, अगर आपको कोई कारोबार करवाते हैं या आपके बच्चे को करवाते हैं, क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ कमाई कर लें, आपके बच्चों का पेट पाला जा सके?
कोई ऐसा कारोबार बेहतर लगे तो आपको भैया। नहीं, फिर भी आप यहाँ गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, हम ये चाहते हैं कोई ऐसा कारोबार करवाएं जिससे कोई आपका नुकसान ना हो बल्कि फ़ायदा हो। अब हमारा भी, अब देखें हम कोई कारोबार करवाएं और वो उसका नुकसान हो जाए, आप उसको संभाल ना पाएँ, तो वो फ़ायदा नहीं रहेगा। कोई वो काम जिसको आप समझते हैं कि आप कर लेंगे समझदारी के साथ, उसको आगे कर लेंगे, कमाई तो आपने करनी है मेरी बहन, वो कोई ऐसी चीज़ सोचें, बताएं हमें कि हम क्या शुरू करवाएं जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। माहौल ही बेहतर है भी तो कोई चीज़ का नहीं, माहौल बंदा खीर चलो भी चेने चाहे मिसाल पैसे आवे ना, ठीक है, बालें दे खर्चा थी मैंने। अच्छा ठीक है। सो नाज़रीन कराम, ये हमारी बहन साहिरा बीबी हैं और इनके खामन फौत हो चुके हैं और ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के पास रहती हैं। इनका एक बड़ा बेटा जो मुश्किल 12-13 साल इसकी उम्र है, ये बेचारा मेहनत मजदूरी, आप ये बताएं कि ये बच्चा इस उम्र में कितनी मेहनत मुशक्क़त कर सकता होगा। और ज़्यादातर लोग ऐसे बच्चों को काम पे भी नहीं रखते, उन्हें पता है कि इस बच्चे ने आउटपुट नहीं देनी, लिहाजा इसका क्या फ़ायदा इसको अपने पास काम पे लगाने का। इसलिए ये बच्चा मजदूरी करता है, ये बहन लोगों के घरों में कभी अगर काम मिल गया तो जाके काम कर लेती हैं। इस सिस्टर के पास कोई कमरा नहीं है, जहाँ पे कच्चा कमरा बनाया था, इस घर की कोई बाउंड्री वाल नहीं है। अपने देवर ने इनके देवर ने इनको एक कमरा डोनेट किया कुछ अरसे के लिए, क्योंकि वो जगह खाली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बेशक हमारे कमरे में रह जाएं। तो ये उन्होंने को परमानेंटली इनके नाम पे नहीं किया, इन्होंने अपना सामान वहाँ पर शिफ्ट कर रखा है। तो ये सिस्टर इंतहाई मुस्तहिक फैमिली है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके हालात इतने ख़राब थे कि घर का निज़ाम नहीं चला पा रही थी, तो मजबूरी में आके इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अपने बच्चों को यतीम खाने में दाखिल किया जाए। अब ये माँ यहाँ पर बहुत परेशान रहती हैं कि बच्चों से दूर है और इनके पास इतना किराया नहीं होता कि वहाँ से जाके अपने बच्चों को मिल आएँ। जब कभी कहीं इनके पास पैसे आते हैं तो अपने जाके बच्चों को मिल के आती हैं या उनको ले के आती हैं घर में, कुछ दिन वो रह के चले जाते हैं, फिर वहाँ पर अपने उस यतीम खाने में जहाँ पर रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फैमिली की तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल, अकाउंट नंबर मौजूद है। अगर आप में से कोई भी हमारा बहन भाई इस बहन की, इस माँ की, इस बेटी की हेल्प करना चाहे तो आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इनकी जो मेन ज़रूरतें हैं, इनका एक रूम है जो, ताकि इस बच्चे जो हैं, ये पूरी फैमिली उस रूम में एक कमरे में रह सकें। इनके पास कोई किचन नहीं है और एक NGO ने इनको एक सोलर प्लेट लगा के दी थी और एक वाटर पंप का वो करके दिया था, जो कि आजकल वो नाकारा हो चुका है, वो भी यूज़लेस हो चुका है। इस सिस्टर से पूछा गया कि आप कौन सा कारोबार कर लेंगी, तो हमारी बहन का कहना है क्योंकि ये माल मवेशी पालना जानती हैं, गांव में रहती हैं, देहात में रहती हैं, ताकि उनको संभाल के अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। तो कोई हमारा बहन भाई इस सिस्टर के लिए कोई माल मवेशी लेके देना चाहे, ताकि जो दूध का कारोबार है, मिल्क का कारोबार है, उससे डेली कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है। तो लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस फैमिली की सपोर्ट करें, हेल्प करें। अल्लाह ताला ही आपको इसकी जज़ा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरी बहन, ये 15,000 रुपये ये मज़हर महमूद फैमिली की तरफ से आए हैं, ठीक है। आपके बच्चों के लिए बेसिक सपोर्ट है, ताकि आप अपने बच्चों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, इनके कपड़े लेने हैं, जूता लेना है, जो भी चीज़ें हैं, ये यतीम बच्चे हैं, तो अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे और आपकी परेशानियां दूर फरमाए मेरी बहन। शुक्रिया भैया तोरा जिन्हें पैसे भेजे हुए, अल्लाह तो दे देवे। तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियां दूर फरमाए मेरी बहन। अल्लाह ताला आपके बच्चों के और आपके नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इन आजमाइशों से निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन कराम। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाएँ और स्पेशली हमारे उन बहन भाइयों का जो बाहर के मुल्क में रह के हमारे इन मस्कीन यतीम बच्चों के बारे में सोचते हैं, इन हमारी बेवा बहनों के बारे में सोचते हैं। अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत दिल अता किया है, आपके दिल में एहसास पैदा होता है कि आप इन ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामती के साथ रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।